मेरा नाम है साहिल और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और हम एंड्रॉयड की एक बिल्कुल ही नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक का कराया जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इसमें बेसिकली हम कुछ यूआईज बनाएंगे जैसे कि व्हाट्सएप क्लोन या इंस्टाग्राम क्लोन और तरह तरह की एप्स बनाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो तो होगा ही नहीं। अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल आसान है। सिर्फ सेटअप को इंस्टॉल करना है एंड मेक श्योर कि इंटरनेट ऑन रहे तो सब सही रहेगा और ग्रेडल अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। सो उसके बाद आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा कुछ स्क्रीन आएगी। सो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास और ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि बताता है कि हमें वियर ओएस के लिए बनाना है, टीवी के लिए बनाना है या फिर मतलब अलग अलग तरीक़ों के लिए बनाना है। सो हम यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल जाती है हमें यहाँ पे। सो हम बेसिकली सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटीज़ शुरुआत करते हैं, देन अपर लेवल जाएंगे। सो नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारी स्क्रीन आ जाती है। सो ये सबसे पहले मांगता है एप्लीकेशन नेम। सो हमारी एप्लीकेशन का नेम क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ दे देता हूँ माय फर्स्ट ऐप। सो उसके बाद होता है पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है, हम अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक ऐप एक यूनिक पैकेज से पहचानी जाती है, ठीक है। सो ये वहाँ पे काम आता है पैकेज हमारा नेम हमारा। या फिर सपोज करो हमें किसी ऐप को अपडेट करना है, सो वहाँ पे भी बहुत काम करता है ये कि उसी पैकेज के अंदर ये अपडेट होगा। सो उसके बाद आ जाती है हमारी लोकेशन। मेक श्योर जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर लीजिए। और उसके बाद लैंग्वेज हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, हम जावा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है मिनिमम एसडी की वर्जन। सो हम इसे लॉलीपॉप ही सिलेक्ट करेंगे। सो उसके बाद फिनिश कर दीजिए और उसके बाद ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही हो तभी अच्छे से बिल्ड होगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी। सो इसे जल्दी से बिल्ड हो देते हैं। सो हमारा बिल्ड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सो हमारे पास यहाँ पे मिल जाते हैं दो फाइल बेसिकली। सो फर्स्ट फाइल इज .xml एंड सेकंड फाइल इज .java। सो XML में क्या होगा, XML में हमारा जितना भी UI का पार्ट है वो लिखा जाएगा। UI इन द सेंस यूजर इंटरफेस, यानी कि जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, स्क्रीन्स, आइकन्स जो भी है, उसके जो कोड्स होंगे या जो हम बनाएंगे वो .xml में बनाएंगे और उसके जो बैक की कोडिंग होगी वो हम .java के अंदर करेंगे। ऑल राइट। सो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स हैं हमारे पास। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 फोल्डर्स मिलेंगे। सो फर्स्ट फोल्डर इज मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के अंदर आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट नाम की एक फाइल मिलेगी। सो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट क्या है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट सपोज करो आपने C++ या जावा पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है तो एक मेन में जाता है, ठीक है। सो ये हमारा एक ऐप का मेन फंक्शन मान सकते हैं हम इसे, क्योंकि इस ऐप में लिखा है कि कौन सी एक्टिविटी को पहले ओपन करना है, ठीक है। हमारा आइकन कैसा होना चाहिए, उस ऐप का लेबल क्या है, ठीक है, मतलब उस ऐप का नाम क्या है, आइकन्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी एक्टिविटीज़ हैं सब इसमें लिखा हुआ है। और बेसिकली हम इसका यूज़ परमिशंस वगैरह देने के लिए भी करते हैं कि हमें यूज़र से इंटरनेट की परमिशन चाहिए या कैलेंडर की परमिशन चाहिए या कैमरा की परमिशन चाहिए, जिसकी भी परमिशन चाहिए हम यहाँ कोड लिखेंगे उसके लिए। और उसके बाद हमारा आ जाते हैं जावा फाइल्स। सो जावा फाइल्स के अंदर हमारे मेन एक्टिविटी .java होती है। सो ये बिल्कुल उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ये जावा का कोड है वो किस चीज़ से कनेक्ट होगा, एक्टिविटी मेन से। सो एक्टिविटी मेन जब हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे
तो ये उसकी XML फाइल ओपन हो जाएगी। और ये शॉर्टकट है किसी भी, जब भी हम कोई आईडी देंगे या कुछ भी मतलब वैल्यूज़ दी और हमें जानना है वो कहाँ पे है। सपोज करो आपने 500 लाइंस ऑफ कोड लिखा, ठीक है, सो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू जाननी है कि वो है क्या, मतलब तो हम कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो उसकी ओरिजिनल पाथ पे हमें ले जाता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें XML पे आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास XML की कोडिंग है। सो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में कोड करेंगे, आगे देख लेते हैं। सो हमारे पास लास्ट फोल्डर आ जाते हैं रेस्ट फोल्डर, और रेस्ट फोल्डर के अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं। सो यहाँ पे मेनली 4 फोल्डर हैं और बेसिकली 5 फोल्डर्स होते हैं। सो फर्स्ट फोल्डर इज ड्रॉएबल। ड्रॉएबल क्या करता है हमारा, ड्रॉएबल के अंदर हमारी सारी पिक्स, ठीक है, सारी पिक्स, हमारे सारे असर्ट्स वगैरह जो भी डिजाइन्स होते हैं छोटे छोटे, वो सारे हमारे यहाँ पे रहते हैं। सो उसके बाद हमारा आ जाता है लेआउट। मतलब अगर हम ड्रॉएबल की बात करें तो ड्रॉएबल में आइकन्स को छोड़ के जितने भी हमारे एसर्ट्स और पिक्चर्स वगैरह होती है वो सब यहाँ रहती है। और लेआउट में हमारे में बेसिकली सारी स्क्रीन्स होती हैं, उनके लेआउट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिप मैप में होते हैं हमारे आइकन्स, यानी कि जो आइकन्स ड्रॉएबल में नहीं थे, जो पिक्स के आइकन्स, वो हमारे मिप मैप में होते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं लास्ट फोल्डर वैल्यूज़ में भी हमें कई सारे XMLs है, लाइक color.xmls में लिखा होता है कि हमारे ऐप में कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले है कलर प्राइमरी। जो आपके ऊपर नेविगेशन बार आती है वो कलर प्राइमरी की होती है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। उसके ऊपर होता है कलर प्राइमरी डार्क, ठीक है। सो जो ऊपर वाली पट्टी होती है जहाँ पे आपका आता है सपोज करो इंटरनेट कनेक्शंस या 4G लिखा हुआ आता है, वो डार्क कलर प्राइमरी होती है, कलर डार्क प्राइमरी। एंड कलर असेट्स, जो हमारे असेट्स यूज़ हो रहे हैं उनका कलर्स क्या है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग्स भी एक काफ़ी पॉपुलर, स्ट्रिंग्स भी एक काफ़ी ज़रूरी फाइल्स है। सो इसके अंदर हमारे बेसिकली जितने भी हार्डकोर स्ट्रिंग्स होते हैं वो यहाँ डिफाइन होते हैं। उसके बाद style.xml में हमारा लिखा होता है कि ऐप का स्टाइल कैसा है, राइट। सो जैसे कि कलर में हमारा लिखा है कि कौन कौन से कलर्स यूज़ होंगे, उनके नाम क्या है। स्ट्रिंग में ही लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स यूज़ होंगे। वैसे ही स्टाइल में क्या है कि हमें स्टाइल लिखे होते हैं कि ऐप में कैसा कैसा स्टाइल है। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डार्क एक्शन बार है, लेकिन हम अगर नो एक्शन बार करेंगे तो जो ऊपर का वो एक्शन बार होती है वो हट जाती है, ऑलराइट। उसके बाद हमारा एक मेन फोल्डर बच जाता है ग्रेडल्स का, और ग्रेडल्स में हम बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ते हैं, सिर्फ module.app में ही चेंजेस करते हैं। वो भी एक बार मैं पूरा बता देता हूँ क्या रहता है इसमें। सो सबसे पहले रहता है हमारा कंपाइल SDK वर्जन, ठीक है, जिस पे ये कंपाइल हो रहा है वो चीज़। उसके बाद हमारा मिनिमम SDK वर्जन जो हमने सेलेक्ट किया था लॉलीपॉप, सो ये वो है, और बाद में हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और ये है हमारा डिपेंडेंसीज सेक्शन कह सकते हैं। सो यहाँ क्या होता है, हमारी जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, लाइक अगर आपको राउंड करना है इमेज को, सो आप हंड्रेड्स ऑफ कोड तो नहीं लिखना चाहेंगे, सिंपल सा एक कोड डालेंगे और लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाएंगे एंड एक कोड में आपका सारा काम खत्म। सो यहाँ पे हम बेसिकली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डालते हैं। सो ये है बेसिक्स पूरा। और ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये बिल्ड का ऑप्शन है, और इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वो हम जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक उनके बारे में सीखते रहेंगे। और मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो को, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एंड मेक श्योर समझ आया होगा, और अपने कमेंट्स एंड वैल्यूबल्स नीचे लिख दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटू गाना चला दे।